नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री ऑकल्ट सॉल्यूशंस में। आज का विषय है पंच महापुरुष योग। ज्योतिष के 5 ऐसे योग जो किसी कुंडली में राजा जैसे फल दे सकते हैं। बिल्कुल, ये योग बहुत खास माने जाते हैं क्योंकि ये 5 ग्रहों बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि से बनते हैं। जब ये अपने अपने उच्च स्थान या खुद की राशि में केंद्र स्थानों पर हों। चलिए शुरुआत करते हैं रुख योग से। जब मंगल केंद्र में होकर अपनी राशि में या उच्च का हो तो रुख योग बनता है। क्या आपने कभी ऐसा योग किसी कुंडली में देखा है? हाँ, एक बार एक आर्मी ऑफिसर की कुंडली में था। उनमें निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास गजब का था, जो इस योग से मेल खाता है। मंगल वैसे भी साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे योग वाले लोग नेतृत्व में आगे रहते हैं। अब बात करें भद्र योग की। बिल्कुल, भद्र योग बुध से बनता है। जब बुध केंद्र में अपनी राशि मिथुन या कन्या में हो तो ये योग बनता है। ऐसे लोग बहुत ही चतुर, वाक्पटु और विश्लेषण में माहिर होते हैं। मैंने एक लेखक की कुंडली में यह योग देखा था। उनकी भाषाई पकड़ और विश्लेषण क्षमता वाकई अद्भुत थी। हाँ, और यही पंच महापुरुष योगों की खासियत है। ये सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि एक विशेष गुण को निखारते हैं। अब बात करें हंस योग की, जो गुरु से बनता है। हंस योग बनता है जब गुरु केंद्र में उच्च का हो या अपनी राशि में धनु या मीन। ऐसे जातक आध्यात्मिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं और समाज में सम्मानित भी। मुझे याद है एक आध्यात्मिक गुरु की कुंडली में हंस योग था। उनका व्यक्तित्व शांत लेकिन प्रभावशाली था। और उनके निर्णयों में गहराई भी होती है। अब शुक्र की बात करें तो मालव्य योग कैसे काम करता है। शुक्र जब केंद्र में अपनी राशि वृष या तुला में या उच्च का हो तो मालव्य योग बनता है। इससे व्यक्ति सौंदर्य प्रिय, कला प्रेमी और भोग विलास में रुचि रखने वाला होता है। मैंने एक कलाकार की कुंडली में मालव्य योग देखा। उनका सौंदर्य बोध और संगीत में लगाव गजब का था। और अब सबसे अंत में शश योग। यह शनि से बनता है जब वह केंद्र में अपनी राशि मकर या कुंभ में हो। यह योग अनुशासन, मेहनत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण देता है। ऐसे लोग समय का मूल्य जानते हैं और धीरे लेकिन स्थिर चलते हैं। शश योग वाले लोग अक्सर सरकार या प्रशासन से जुड़े होते हैं। मैंने एक आईएएस ऑफिसर की कुंडली में यह योग देखा था। अब सवाल उठता है, क्या ये पंच महापुरुष योग तभी फलदायी होते हैं जब ये अकेले हों या इन पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी फर्क डालता है? बहुत बढ़िया सवाल। अगर इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या नीच का ग्रह केंद्र में बैठा हो तो फल में कमी आ सकती है। सही बात है। साथ ही दशा और गोचर भी बहुत मायने रखते हैं। योग तो क्षमता दिखाता है, लेकिन उसे फल में बदलने के लिए समय और प्रयास दोनों जरूरी हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर किसी कुंडली में 2 या 3 पंच महापुरुष योग एक साथ हों तो जातक की जीवन दिशा पूरी तरह बदल सकती है। हाँ, तब तो ये व्यक्ति समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। लेकिन उससे भी जरूरी है उस योग को समझदारी से प्रयोग करना। आजकल कई लोग अपनी कुंडली में सिर्फ योग देखकर खुश हो जाते हैं, परंतु कर्म का महत्व भूल जाते हैं। ये सच है। योग अवसर देता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए ये व्यक्ति के विवेक और परिश्रम पर निर्भर करता है। कभी आपने पंच महापुरुष योग वाले किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता गंवाते देखा है? हाँ, एक बार एक व्यापारी था जिसके पास मालव्य और भद्र योग थे, लेकिन असंतुलन और आलस्य के कारण वह सफल नहीं हो सका। तो हम कह सकते हैं कि ये योग संभावनाएं दिखाते हैं, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। बिल्कुल, ये योग जैसे किसी बगीचे में उपजाऊ जमीन हो। अगर बीज और मेहनत न हो तो कुछ नहीं उगता। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आप क्या मानते हैं, क्या इन योगों की जानकारी मिलने से व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकता है? हाँ, क्योंकि जब आप अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये आत्मज्ञान का एक जरिया है। एक आखिरी सवाल, क्या पंच महापुरुष योग सिर्फ लग्न कुंडली में देखना चाहिए या चंद्र कुंडली और नवांश में भी? लग्न कुंडली प्राथमिक है, लेकिन चंद्र कुंडली और नवांश से पुष्टि करना जरूरी है। ये गहराई से फल की पुष्टि देते हैं। तो निष्कर्ष ये है
कि पंच महापुरुष योग बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु इनके साथ विवेक, समय और मेहनत भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, स्वयं को समझना। ज्योतिष सिर्फ संकेत देता है, राह तो हमें खुद ही बनानी होती है। यही तो इस ज्ञान की खूबसूरती है। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो नीचे देंगे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। अगली बार किसी और रोचक ज्योतिष विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।